नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलमय मंगलकर्ण विज्ञान नमहुताय आते भये अरहन्तादि महान। बंधन में रहना, बंध रूप परिणमना ये जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव से विपरीत भाव है। स्वभाव से विपरीत भाव अर्थात जो बंधन है, बंधन का कारण है, वह स्वभाव को न समझने का फल है, विराधना का फल है। जैसे लौकिक में बंधन होता है, सजा होती है, जेल होती है, वह अपराध का फल है। अपराध का फल है। और अपराध को से न छूटे तब तक जीवन बंधनों में ही जाता है। अध्यात्म सभा में बैठे हैं अपन, विचार करो। आराधना के योग्य सब प्रकार का अवसर बना है और आराधना नहीं करते हैं तो अपराध है। दुख हमारे ही अपराध का फल है, मोह का फल है। अपराध का मुख्य अर्थ जानते हो? संस्कृत से अर्थ बोलो। हैं? हैं? अपगत राध अपराध है। अपगत राध अपराध। अब अर्थ करो ना। आराधना से रहित परिणाम अपराध है। और अर्थ करो, राध का आराधना का अर्थ करो, प्रसन्न नहीं रहते हैं तो ये अपराध है। ये कहना है तुम्हारे पास क्या नहीं है, काय का अभाव है, ये बता। काय को दुखी होते हो? प्रसन्न न रहना ये अपराध है। आत्मा सुख स्वभावी है, आनंद स्वभावी है, ज्ञानानंद स्वभावी है। आत्मा को जानते जानते प्रसन्न रहे, ये जीव का स्वभाव है। और स्वभाव के समझने का ज्ञान का फल भी सुख है, प्रसन्नता है। ये अंतरंग बात है।
उत्कृष्ट बात है, परमार्थ बात। व्यवहार से भी हमको इतना मिला है, इतना मिला है, यदि हम प्रसन्न रहना चाहें तो क्या कमी है? सुख के लिए सामग्री नहीं, संतोष चाहिए। संतोष के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के लिए तत्व भी है और ज्ञान भी है आपके पास, और ज्ञान के निमित्त भी है। क्या कहा? तत्व है तुम्हारे पास कि नहीं? कौन सा तत्व? जो स्वयं स्वभाव से आनंदमय है, ऐसा आत्मा है कि नहीं अपने पास? और ज्ञान है कि नहीं? तत्व निर्णय करने लायक क्षयोपम ज्ञान भी संगी पंचेंद्री मात्र के है, तो ज्ञान भी है कि नहीं है? कि ज्ञान भी है। तत्व ज्ञान चाहिए, तो तत्व भी है और ज्ञान भी है, और तत्व ज्ञान के निमित्त भी है। तुम निमित्तों का भी करो तो निमित्त भी तत्व ज्ञान के मिल गए। उत्कृष्ट निमित्त मिले हैं वीतरागी देव सास गुरु। इतना समय मिला है, इतनी मजबूरी नहीं है। कितने लोग आज देश में होंगे इस समय जो ड्यूटियों पर होंगे, घर लौट के नहीं आए होंगे, रोटी नहीं मिली होगी। दुकानों पर होंगे, विचारना आज आपके पास आराम से जी बैठे, कोई काम नहीं। अब जबरन काम फैलाओ तो फैलाते रहो, बाद में कोई काम नहीं। इतना समय है, अवसर है हमारे पास। जकड़ी में लिखा है, सूरज प्रकाशे तिमिर नाशे, सकल जग को तम हरे, गिर गुफा गर्भ उद्योत होत न, ताय भानु का करे। सूर्य का प्रकाश और सारे में उजाला फैला हुआ है, धूप छाई है, और गुफा में उजाला अंधेरा है, तो अब इसमें सूर्य का क्या दोष है? केवल अपना ही अपराध है, अपनी ही अरुचि है, अपना ही मोह है, अपनी ही नासमझी है। तीसरा बोलो, अपनी ही कसाय है। तीसरे अधिकार में यही तो शब्द है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। तो असंयम में कसाय कह दी, अज्ञान को नासमझी कह दी, और मिथ्या दर्शन को अपनी अरुचि। जैसी रुचि धन की है, महिलाओं में देखो तो जेवर की होती है, भोगों की है, शरीर की है, वैसी रुचि नहीं है। ये तो जैन दर्शन के मंच पर बैठे अपन, सभा में बैठे अपन, विचार करो। तुलसीदास की स्त्री ने यही कह दी थी, तुलसीदास की स्त्री ने यही कहा था, अष्टचरमय देहमम तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम सो तो न होए भयभीत। धिक धिक ऐसे वो लाज न आवत आपको, दौरे आवो साथ,
धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ, बेकार है। अस्त चरममय देह मम, तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम सो, तो न होए भयभीत। असंतोष का मूल कारण कहानी की भाषा में बताइए। असंभव कल्पना, असंभव कल्पना। विश्व हमारे अनुकूल परिणमे है, परिवार हमारे अनुकूल परिणमे, शरीर हमारे अनुकूल परिणमे, असंभव कल्पनाएं हैं। ये ऐसा ही बना रहे, असंभव कल्पना है। देखो भाई, अपन अर्थ समझ, अर्थ की शैली समझे। क्या कहा? प्रसन्न रहना ये हमारा ही अपराध है। बस ये बात समझ लो, किसी का दोष नहीं है। आप तो स्वयं महंत रहना चाहता, दोष कर्मादि को देता है, हमारे भाग्य में ही है। सो काहे के भाग भाग करते हो? तुम्हारा भाग कितना सुंदर है। आत्मदृष्टि से तो सिद्ध भगवान जैसा आत्मा तुम्हारा है, तत्व भी है और ज्ञान भी है, और ज्ञान के निमित्त भी है, समय भी है। अब तुम्हें गरज नहीं है तो क्या कर दें? कुड़कुड़ में लगी रहो तो लगी रहो। ऐसी दशा है उस गधे जैसी। सुना है, एक बार स्वर्ग के देव आया, तो गधा अपने बैठा घास चल रहा है। उसने देखा, वाह जी कौन? तो भाई आप कौन हो, कहाँ रहते हो? हम स्वर्ग में रहते हैं, वैकुंठ में, और वहां ऐसा है ऐसा है। अच्छा, तो हमें ले चलोगे? तो क्या हो, चलो चलो। ले कौन चलेगा? तुम्हारे परिणाम से तुम जा सकते हो, तुम भी आइए है। क्या हो, चलो। जब उसने कह दिया चलो, तो अब सोचने लगा, तो वह स्वर्ग में काका है। अरे मूड, क्या नहीं है स्वर्ग में? स्वर्गवास देवान को सुख होने की के योग। तो ऐसे सोच सोच करके बोला, काहे? तो ये जैसा धूला में वो लौटता है ना, वो करवे ये तो है वहां के नहीं। अरे मूल, ऐसी बातें हैं। ऐसी बातें हैं। समोसरण में एक धूल साल वन होता है धूल साल वन है, बने होते ना, रत्नों की धूरा है वहां। क्या कह दें अब हम? होश नहीं है, यानी का विपरीत कल्पना, असंभव कल्पना। विपरीत और असंभव एक ही बात है। असंभव माने जो नहीं हो सकती, विपरीत माने भी उल्टी। परद्रव्य अपना नहीं हो सकता भाई। ऐसा जानकर अपने समय, शक्ति, बुद्धि को बर्बाद मत करो कि परद्रव्य अपने नहीं हो सकते। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे परद्रव्य के लिए, और न कोई हमारे लिए कर पाएगा। बेकार उलझे तो उलझे रहो।
एक लड़का था 30 वर्ष का, समझो, विवाह होकर के आया। विवाह होकर के आया तो उसको स्वाध्याय की तत्व की थोड़ी रुचि थी। तो उसने सोचा कि भाई अपन, एक कल्पना होती है, दोनों जने मिलकर के धर्म ध्यान करेंगे, धर्म ऐसा करेंगे, खूब अपने तीर्थ वंदना करेंगे और खूब स्वाध्याय करेंगे, खूब ऐसा करेंगे, कल्पना होती है। थोड़ा सा धर्म प्रेम हो तो ऐसी कल्पनाएं हो जाती हैं। दान पुण्य करेंगे, खूब ऐसा करेंगे। अब अकेले भैया क्या समाज पे बोझ और हो जाए, क्या करेंगे, क्या फिर दो जने मिलकर ऐसी कल्पना करते। तो लड़के का विवाह होकर के आया, उसने सोचा कि कछु घर को काम अपन करा ले और संग संग अपन स्वाध्याय करो। अब वो तो घर का काम कराने में लगे और वो काम फैलाने में लगे। तो अब यार दे कपड़ा पहन ले, कम फलानो कर ले। कहा भाई तुम अब स्वाध्याय में बड़ी लेटा। अरे क्या बता, छोड़ के चले आओ और कछु उपाय नहीं है। रुचि होगी तभी लग पाएंगे, रुचि नहीं होगी तो तुम इतना सहयोग करोगे, वे इतना और करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। कुआ किसने छाना है, अपना लोटा छान पा तो छान ले। तो फिर वो कलेश हो तो है, कलेश करोगे तो समता से कलेश का अभाव होगा, तत्व विचार से कलेश का अभाव होगा। अनुकूल प्रवर्तन करके कलेश नहीं मिटा सकते। एक घर में बहू आई, अब सासू को जब देखो तब मंदिर ही बैठी रहते और ये करते रहे, सभी से जा कुछ मतलब ही नहीं है। अब बताओ क्या करे। ले भैया कलेश हो तो मंदिर नहीं आ, मंदिर नहीं आओगे तो कलेश होगो। हाँ, एक बात जरूर है, ये कसाय अग्नि है, इन अग्नि में घी डालने का काम मत करो। कोई भी बात करो, कोई भी काम करो, समय से करो, दृढ़ता से करो, लेकिन विनय मत छोड़ना। सत्य भी करुणामय हो अहिंसा की ओर से, और सत्य भी विनयमय हो, और सत्य के साथ सरलता हो, सत्य के साथ संतोष हो। ऐसा नहीं अकेला सत्य 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 करते रहोगे। हम तो सच्ची कहते हैं, किसी का डर नहीं हमको। कैसी बातें करते, अकड़ के मत कर। अभिमान से बोला हुआ सत्य भी असत्य हो जाता है। सत्य क्या, वस्तु का स्वरूप तुमने केवल समझ लिया। अरे अहिंसात्मक होना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो बोलो। मूल व्रत तो अहिंसा है, शेष व्रत तो अहिंसा के लिए ही है। हम जेकर छोड़ी गए झूठ बोलो, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा बोलो, सत्य के साथ सारे गुण रहना चाहिए। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, भय, प्रत्याख्यान, तब सत्य बोल पाओगे। क्रोध, लोभ, भय, हास्य को छोड़ करके आगम के अनुकूल बोलोगे, तब सत्य बोल पाओगे। हमारी क्या गलती है? ये आगम का वचन नहीं है, हमारा ही उदय है, ये आगम का वचन है। हमारी क्या गलती है? ये आगम का वचन नहीं है, इसमें अकड़ है, इसमें अभिमान है, ये सत्य नहीं है। तुम्हें तुझे रख दी थी और तुम्हारी ठोकर लगी, हमारी क्या गलती है? लेकिन ये तुम्हारा जो मद है, अभिमान है, ये गलती है। ये आगम का वचन नहीं, आगम के अनुकूल नहीं, आगम के प्रतिकूल है। और नहीं तो बता दो, वर्तमान युग में किसी महापुरुष ने, किसी महासती ने दूसरे की गलती देखी हो? सीता जी की आप कहोगे क्या गलती, अंजना की क्या गलती, लेकिन कहेंगे सीता जी और अंजना कहती हमारा ही उदय है। बोलो,
मनोरमा की क्या गलती? अरे गलती फिर हम पूछो तो समझो, समझने के लिए गलती। मनोरमा की क्या गलती हुई बोलो, बता पाओगे? हमने बताई थी, हैं? दूती से भेड़ पड़ी, सासू को एक ताक में रख दिया। अरे जब बधूती आई और उसने अपनी बात कही, तुरंत सासू जो कहने लगी, माँ देखो ये क्या, ये कौन है, क्या कह रही, सुनो इसकी। शंका के लिए अवकाश ही नहीं होता, काम खत्म था। इधर इसने अपमान किया उसका, दूती का, मारने दौड़ गई। दूती ने कहा अच्छा अब हम देखते हैं। और अगर उसी समय सासू से कहती, कानून अपने हाथ में लेना भी अपराध होता है संविधान का कि नहीं बोलो, तो कानून अपने हाथ में लिया। मनोरमा को जब निकाल दिया और बहुत दिन बाद पूछा, राजा ने कहा सुखानंद कुमार नहीं आया, तो मंत्री ने कहा महाराज आपको पता नहीं, ऐसी ऐसी घटना घट गई। अच्छा, सेठ को बुलाया तो एक लाइन बहुत सुंदर लिखी है कथा में, तुम ही घर के राजा भये, तुम ही राजा बन गए। वो बात ही हम तक तो आती। कहीं किसी भी प्रसंग में शंका होती है तो शंका में पड़ी रहना अपराध है। उस दिन तुमने क्या पूछा था, है भैया शंका होने से सम्यक तो नहीं, शंका हो कोई बात नहीं, क्षयोपशम है कोई बात नहीं समझ में आती, शंका तो होती है, लेकिन शंका में ही पड़े रहना, उसकी समाधान नहीं करना, ये है अपराध। शंका समाधान तो तमाम लिखी है, प्रश्नोत्तर शंका समाधान प्रश्न स्वाध्याय का अंग लिखा है। स्थूल रूप से देखने पर, बाहर से देखने पर, दूर से देखने पर नाना प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जब आगम से देखें, कर्म अपने अंतरंग से देखें, अंतरंग के अभिप्राय को समझें, शंका खत्म हो जाती। इसलिए आपको कहा शंकाएं बाहर और समाधान भीतर से होता है। हमेशा घाव होता बाहर से है और भरता अंदर। इसी प्रकार भयभीत होना, भयभीत रहना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। भले धर्मवीर हो, सेठ का अपराध, अरे बेचारे को डर लग पड़ा उसके तो, उसकी तो जमीन खिसक गई। दूती ने आकर के इस नाटक की ढंग से कहा है उस सेठानी से, तुम्हें पतो नहीं, बड़े घर की बात है, हमने तो आंखें से देखी और सुनी नहीं पाती, देखी नहीं पाती, और तुम्हारी बहू राजकुमार से संबंध और किसी दिन बिल्कुल नाक कट जाएगी, हम पे नहीं देखी सो हम आए, हमें क्या लेने देने। ओह, ये निष्प्रही से दिखने वालों से बहुत सावधान है ना। और बेचारी डर गई, हाँ जी कहो, उसने सेठ से कहा और सेठ ने कहा मरी जी का भाव, और तुरंत निर्णय ले लिया, नहीं ऐसा नहीं, खुद देखो, आंखों से काम लो। कोई इस प्रकार का आचरण दिखाई देता है, कोई इस प्रकार की विधि दिखाई देती है, इसलिए हमने आपसे एक बात कही थी, सज्जन का विश्वास न करना दुख का कारण है, दुर्जन का विश्वास करना दुख का कारण।
देवशास्त्र गुरु का विश्वास नहीं करो तो दुखी होगे, और चाहे किसी का विश्वास करोगे तो दुखी होगे। देवशास्त्र गुरु का नहीं करोगे तो दुखी, आत्मा का विश्वास करोगे तो सुखी, आत्मा का विश्वास नहीं करोगे तो दुखी होगे, और संयोगों का विश्वास करोगे तो दुखी होगे। हमारे पास तो पैसा है, तो पैसा क्या करेगा? हमारे शरीर में तो ताकत है, सो ताकत क्या करेगी? या ध्रुव है। हमारे तो बुद्धि का इतना क्षोभसम है, हम चाहे कहीं करें, हमारे हाथ में तो इतनी कला है, हुनर है, हम चाहे कहीं कर लेंगे, रह लेंगे, चाहे कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आज घर घर में कला होने के ये भी कारण है। महिलाओं की जो शिक्षा हो गई और नौकरी, उन्हें कहा नहीं, हम तो अपने कमा लेंगे, हम तो अपनी नौकरी कर लेंगे। अरे चाहे किसी की नौकरी करेगा, करने को तैयार हो, चाहे किसी की नौकरी करने को तैयार है और परिवार की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। अरे रे मूढ़, तुझे क्या हो गया? यहाँ पराधीनता लगती है और वहां जाकर के खड़े हो, क्यों इतनी देर से, क्या वो सर गलती हो गई और फलाना हो गया और कल से वहां मतलब इस तरह सब तरह सुनने को तैयार है। और घर में किसी ने कुछ कहा तो बस आफत हो गई। अरे रे प्रभु, वहां कितनी सहन करना पड़ती, कैसा वातावरण स्वतंत्रता के नाम पर। हम कम थोड़ा ही हैं, अरे कम है भैया, बहुत कम है। अल्पश्रुतम काय को लगी। मूल विषय क्या चल रहा है समझ गए? कुछ प्रसन्न न रहना ये बहुत बड़ा अपराध है, वर्तमान का अपराध है। क्या करें, कोई शांति से रहने दे तब ना, अशांति से रहने से कोई नहीं रोक सकता तुमको। केवल तुम्हारे दुर्विकल्प, तुम्हारा अहंकार भाव तुम्हें अशांत कर रहा है, तुम्हारी कसाएं तुम्हें अशांत कर रही, तुम्हारा लोभ तुम्हें अशांत कर रहा है, तुम्हारी मायाचारी तुम्हें अशांत करती है। बाद बाकी अशांत शांत रहने से कोई नहीं रोक सकता। अरे घोर उपसर्गों में भी है शांत, कितनी शांतता, कितनी शांतता। तुम कहो जी तो मुंडाजों की बात है, मुंडाजों की नहीं, घर में ग्रस्तों की देखो, तुम्हारे ऊपर तो उपसर्ग नहीं हो रहे। वेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चेत भयो जिम चंदन, केल करें शिव मार्ग में, जग माही जिनेश्वर के। चक्रवर्ती के बेटे कहाँ खेलते हैं? क्या है? घूरे पैसे चिप्पा ढूंढते हैं? चक्रवर्ती के बेटे कैसे खेलते हैं? कभी तीर्थंकरों का बचपन पढ़ा है तुमने? मणियों के पालने में स्वामी महावीरा। क्यों? क्या बोरा के झूला में टाट के बोरा को बना दे देते दोनों, एक बम लटका एक बच्चा हो के सीकन की डलिया में। बोलो काय में देते? मणियों के पालने में स्वामी महावीरा ने। रत्नत्रय पालने में, हाँ विचार तो करो। खेल करें शिव मार्ग में, जगमाही जिनेश्वर के लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो, अवदात मिथ्यात निकंदन, शांत दशा तिनकी पहचान, करें कर जोड़ बनारसी वंदन। ये मनुष्य भक्त जो ही खो देने लायक नहीं है।
आपको एक प्रसंग समाधि मन के प्रसंग में बताया था, शरीर चाहे जब चाहे जैसे छोड़ने लायक नहीं है, जब शरीर धर्म ध्यान करने लायक न रहे तब छोड़ो। बड़ी शांतता से, बड़े उल्लास से महोत्सव मनाते हुए शरीर का त्याग करो। अब ये शरीर धर्म ध्यान करने लायक नहीं। जब तक शरीर धर्म ध्यान करने लायक है, खूब इससे काम लो, खूब धर्म ध्यान करो। ऐसा धर्म ध्यान देवगति में भी नहीं कर पाओगे। प्रवचन सार जी जैसे महाग्रंथ में लिखा है, मुनिराज भी योग्य आहार आदि ग्रहण करते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य को देख करके ही बाह्य तपस्या आदि करते हैं, शक्ति को छिपाते नहीं और अभिमान के वशीभूत शक्ति से ज्यादा भी नहीं करते। जो उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को प्राप्त न करता हुआ उस श्रृंखल प्रवृत्ति करता है, वह आगे क्या शब्द लिखिए, शरीर का पात करके नाश करके देवगति आदि में भी जाए तो संयमामृत का वमन कर दे। देवगति को चाहने वाला भी संयम का द्रोही होता है, देवगति में संयम नहीं होता। देव संयम चाहते हैं और तू देवगति चाहता है, इसका मतलब संयम नहीं चाहता। मिलती है सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को देवगति, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा क्या, सम्यक के सन्मुख जीव भी देवगति को नहीं चाहते। इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, जाचू नहीं सुरवास पुने, न राज परजन साथ जी, बुध जाचहूं मोय भक्ति भव दीजिए शिवनाथ। भक्ति बनी रहे हमारी। नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से, नाना प्रकार की इधर उधर की बातों को सुनकर, हे भगवान आपके शासन के प्रति, जिन धर्म के प्रति हमारी कभी अभक्ति न हो जाए, ऐसी भावना कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार जी में कही। कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्य में, सुनकर वचन उसके अरे न भक्ति कर जिन मार्ग में। जिन मार्ग के प्रति इधर उधर की बातें सुनकर, प्रतिकूलताएं देखकर, पाप उदय देखकर, पुण्य उदय की विभूतियां मोही जीवों के जीवन में देखकर कभी अभक्ति मत कर बैठना। बस एक लाइन बहुत है जीवन में, क्या प्रसन्न न रहना यह अपराध है। हर हालत में प्रसन्न, जैसे आपको कहा था ना, हर काम समय पर कहो और भेद ज्ञान सदा, ऐसे ही प्रसन्न सदैव रहो। वो तुम्हारे हाथ की बात है, पुरुषार्थ की बात है। इसी में हमारा पुरुषार्थ है। कैसी कैसी बातें लिख दी आगम में, क्या कहें। कोई बड़बड़ाता है तो बड़बड़ाता ही तो है, मारता तो नहीं है, और मारता है तो जान तो नहीं ले रहा, और जान ले रहा तो हमारा धर्म तो नहीं छुड़ा रहा। अब बताओ इससे ज्यादा क्या लिखेंगे। मतलब कैसी कैसी कितनी, क्या करें, बड़ा अभाग्य है, बड़ा अभाग्य। सूरज प्रकाश है तिमिर नाश है, सकल जग को तम हरे, जिर गुफा गर्भ उद्योत होत न, ताहि भानु कहा करे। यह नर भव पाय सुज्ञानी, कर कर निज कारज प्राणी, तिर्यंच योनि जब पये, तब कौन तुझे समझे। समझाए गुरु उपदेश दीनो, जो न तेरे उर धरे, तो जान जीव अभाग्य अपनो,
दोष काहू कौन है। इसके उदाहरण में ये है सूरज प्रकाश है, समझना। समझ में आया क्या? समझाए गुरु उपदेश दीनो, जो न तेरे उर रहे। तो जान जीव अभाग्य अपनो, दोष काहू कौन है। एक बंदर डाल पर बैठा, क्या कहें भाई। एक बंदर बैठा डाल पर, उसने देखा तो सिंह बड़ी शांत मुद्रा में, बड़ी प्रसन्न शांत मुद्रा में बैठा। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आकर्षण हुआ उसको, बड़ी भक्ति उमड़ी कि वाह। तो सिंह से बातचीत करने लगा। महाराज, सिंह राजा होता ना वनराज, महाराज ये क्या रूप आपका, बड़ा सुहावना रूप। बोले भाई जीवन भर हिंसा करी, पाप किया, अब अंतिम समय तो अपने सोचते हैं अपना कल्याण कर लें, अब तो वैराग्य धारण किया है, हिंसा का त्याग कर। धन्य हमारे पशु समाज में भी साधुता आ रही, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बड़ी एक उतरा नीचे, महाराज चरण स्पर्श करें। अरे अरे इससे क्या मतलब, चरण स्पर्श कहाँ चक्कर में, इन बातों के लिए नहीं हम। अरे महाराज आपको जरूरत थोड़ी है, जरूरत तो हमें चरण की रज मिल जाए, हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। और भीतर भीतर वो शेर मुस्कुरा रहा है। बंदर पहुंचा, चरण स्पर्श के लिए से झुका और बने पकड़ी गर्दन। अब विचार करना, सिंह के मुंह में गर्दन, काल सिंह ने मृग चेतन को पकड़ घेरा, वन में है ना, पड़ा ना, अब वो गर्दन उसकी। अब बंदर सोच रहा है क्या करना। एकदम बंदर खिलखिला करके हंसने लगा। बोले हंस क्यों रहे हो? कि महाराज जीवन में हमने वो भी आपका रूप देखा, ऐसे झपट्टा मारते उक्रूर, और आज आपका ये महात्मा का रूप भी देखा, और बड़ी प्रसन्नता हमें इस बात में है कि आपके द्वारा हमारी सुगति हो रही, आपके द्वारा हमारी सुगति हो रही है। अब एक अभिलाषा है हमारे मन में, तो आप पूरी करो तो कर दे। कि आपका वो रूप भी देखा, ये रूप भी देखा, शांत रूप, लेकिन आपकी मुस्कान कभी नहीं देखी, हंसी कभी नहीं देखी, प्रसन्नता की। तो भूल गया अपनी औकात, प्रशंसा में भूल जाता है। और जैसे ही उसने खिलखिला, बंदर निकल कर ऊपर पहुंचा, और ऊपर पहुंच करके रोने लगा। ऊपर पहुंच करके बैठा तो रोने लगा। सिंह ने देखा, क्यों भाई, जब तुम मौत के मुंह में थे तब तुम हंस रहे थे, अब रो रहे हो? कि तब हंस रहा था अपने लिए, अपनी मुक्ति के लिए। क्यों? प्रसन्नता बिना मुक्ति नहीं मिलती। ये तो लौकिक बात है। दुख के प्रसंगों में जो हंसना नहीं जानता, प्रसन्न रहना नहीं जानता, वो काय का तत्व ज्ञान है, काय का धर्मात्मा है, काय का बड़ा आदमी है, काय का समझदार है? विचार करो। दुख के प्रसंग में जो प्रसन्नता न रख सके, बातें तमाम बनाए, क्रोध के प्रसंग में क्षमा नहीं हो, वैसे क्षमामान बने तो कैसे ये कोई क्षमा है? क्रोध के प्रसंग में क्रोध न होना यही क्षमा है, मान के प्रसंग में मान न होना यही विनय है। ठीक है ना, मार्दव है। इसी प्रकार दुख के प्रसंगों में भी दुखी न होना यही तत्व ज्ञान का, धर्माराधन का फल है। तो अब काय को रो रहे?
अब रो रहे तुम जैसे निकले। इस वेश में भी तुम ऐसा कर रहे हो, बता क्या होएगो? धिक्कार है। माने साधुता भी दुनिया को ठगने के लिए। पूजा में भी मनोकामनाएं लेकर के जाते हैं और जाने काका जाको नाश हो जाए। ये भगवान, पूजा भी नाश, पराया नाश करने के लिए। अरे रे प्रभु, विचार तो कर। स्वभाव नहीं है क्या? बोलो, बंध के जो कारण है वह जीव का स्वभाव नहीं है, और जो बंध के कारण है वे दुख के कारण है। बंध का कारण कुछ और दुख का कारण कोई और, ऐसा नहीं है। जो बंध का कारण है वही दुख का कारण है। समझ में आया ना? तो बंध के कारण जीव का स्वभाव नहीं है, स्वभाव है ज्ञान, और बंध का कारण है मोह, राग, द्वेष। तो मोह जीव का स्वभाव नहीं है, ये कहना है। मोह जीव का स्वभाव नहीं है। इसलिए जैसे सूर्य को अंधकार का नाश करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ताकत नहीं लगानी पड़ती, कुछ एक टांग पे खड़े नहीं रहना पड़ता। सूर्य का ऐसा प्रकाशमय स्वभाव है कि सूर्य का उदय जहाँ होता है वहाँ अंधकार रहता ही नहीं है। ऐसे ही मोह के नाश के लिए, कसायों के जीतने के लिए, ज्ञानी कर्मों के अभाव के लिए ज्ञानियों को कोई ताकत नहीं, पुरुषार्थ तो होता है कि पुरुषार्थ वो सहज है। पुरुषार्थ कोई कर्तृत्व रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है, आकुलता रूप नहीं है। एक शैली को थोड़ा सा और ग्रहण करो। देखो, ये अपना पाप के उदय में क्या बोल रहे थे शुरू में? क्या कहा था? क्या कह रहे थे? अरे ध्यान नहीं, ये तुम ही तो बोल रहे थे। हम तो वहां बैठे थे, जरा सा अधूरा सा कान में पड़ गया। शुरुआत में क्या कहा था? पाप पुण्य का कुछ कहा था। अरे ये सुन के आ रहे थे, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम कहा नहीं बोलते? क्या सुन रहे थे? कि जे देख रहे थे पंडित जी का बयान, देखा गप्पे हो रही थी। स्वाध्याय को एकाग्रता से सुना करो। जैसे रोगी वैद्य की बात सुनता है, ऐसे भवरोग के अभाव के लिए जिनवाणी को सुनना चाहिए। आए सुनो भाई, मन से रहा। क्या कहा था? पुण्य के उदय में, बोलो, पुण्य के उदय में करोड़ों उपाय, करोड़ों उपाय करो, पुण्य के उदय के बिना तुम्हें इष्ट सामग्री नहीं मिल सकती। कह रहे थे कि नहीं? बोलो। करोड़ों उपाय के करने पर भी पुण्य के उदय बिना इष्ट सामग्री नहीं मिलती। करोड़ों उपाय करो, लेकिन पाप का उदय दूर हुए बिना, पाप छूटे बिना तुम्हारे अनिष्ट संयोग को नहीं छोड़ सकते आप। अनिष्ट संयोग पाप से होता है, तो पाप छूटेगा तो अनिष्ट संयोग छूटेंगे। ठीक है ना? बस इतना कह करके रुक जाते हो, आगे चलो। द्रव्यानुसार चरणम। अब बोला, अब तो बोल दे कुछ। ऐसा जानकर, हाँ, ऐसा जानकर तू करोड़ों उपायों में अपने विकल्प को मत भेल जा। दुनिया के एक ही उपाय है, करोड़ों उपाय हैं नहीं।
सुखी होने के अनेक उपाय नहीं है। इष्ट के वियोग के अनिष्ट उपाय नहीं है, अनिष्ट के वियोग के, इष्ट के संयोग के अनेक उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। नाथ तेरे कभी होत भव रोग न, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग न। मेरे में तो अनिष्ट है नहीं कुछ, और मेरे इष्ट का तो वियोग हुआ नहीं है। जिसका वियोग हुआ है वो इष्ट कैसे हो सकता है? ये आज नहीं, बहुत छोटे से हम ये बात कहते हैं, बहुत छोटेपन से। जिसको अपन इष्ट कहते हैं, जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए वो इष्ट कैसा? देखो, इष्ट के वियोग में दुख होता है, हम रोते हैं कि नहीं? तो जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए वो इष्ट कैसा? भाई अनिष्ट के तो संयोग में रोते हैं और इष्ट के वियोग में रोते हैं। तो ये बताओ, रोते मोह से वो एक अलग बात नहीं, लेकिन हम एक बात पूछते हैं, जो रोता हुआ भी हमें छोड़ जाए वो इष्ट कैसा? हमारी बड़ी मूर्खता है जो तो भी हम उसे इष्ट ही मानते रहें। हाँ, अरे बालक रोए और वो अपने माँ अपने काम में लगी रहे, वाह, ऐसा नहीं होता है। जरा रोने न दे, रोने से पहले ही उठा ले वह माँ होती है। रोने न दे, रोने से पहले ही उठा ले वह माँ का काम, समझते हो? क्या? भूख से पहले ही उसको दूध दे दे वह, भोजन दे दे, भूख से पहले। बेटा हो, उस अबोलते बालक को मलमूत्र आदि करने, वो उसको कराओ जल्दी, पहले ही, सर्दी आने से पहले ही उसने कपड़े तैयार कर दिए, गर्मी आने से पहले ही उसने स्नान आदि करा दी। माने पहले ही सोचती। रोता हुआ रोन दे, मान दे अपन का करने, मां हो सकती है? नहीं हो सकती। जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए वह इष्ट कैसे? इष्ट तो वह है जो हमें कभी रोने ही नहीं देता। रोते को छुपाना क्यों? ये इष्ट का काम है क्या? रुलाना ये इष्ट का काम है। अनादि काल से जिसको जाने बिना रो रहे थे, हैं, जैसे छोटा बालक माँ 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 रो रहा था, अब जैसे ही माँ आई झट से उसने पहले उठाया उसको। ऐसे ही जिस आत्मा को जाने बिना रो रहे थे, आत्मा को जानते ही आनंदित हो गए, ये इष्ट है। ध्यान रखना, शुद्ध आत्मा परम इष्ट है और शुद्ध आत्मा की आराधना इष्ट है। इसके अलावा कल्पनाएं मिथ्या हैं, कल्पनाएं मिथ्या हैं, सारी कल्पनाएं मिथ्या, दुख को बढ़ाने वाली कल्पनाएं हैं ये हमारी। ऐसा जानकर अपने उपयोगों को बाह्य उपायों में मत भरमाओ। और देखो ये शैली कहाँ लिखी? जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होवे नहीं कबहू। काहे को कह रहे महाराज? काहे होते अधीरा। देखो लिखा कि नहीं? ऐसा जानकर अधीर मत होना। जब अधीर नहीं होना माने धैर्य मत खो देना, संतुलन मत खो बैठना, अपने ज्ञान से च्युत नहीं होना। काहे होते अधीरा रे। वो लड़का हंसने लगा। बलि चढ़ाने के प्रसंग में पढ़ा है, ये तो सब पढ़े हैं। लड़का हंसने लगा, राजा ने देखा, बड़ा प्रसन्नचित्त। हंसने का मतलब वो हंसना नहीं,
एक निश्चिंतता, प्रसन्नता। बालक, तुझे मरने का डर नहीं लग रहा? इतना प्रसन्न, इतना शांत कि राजन अब काय को डरें जब मौत आई गई। बालक के पहले संरक्षक माता पिता होते हैं। कोई दुख हो तो माता पिता से फरियाद करें, माता पिता खुद ही बेच रहे। अब कौन से कहें कि पंचन से कहें तो पंच खुद खरीद रहे। चलो अब राजा से कहें तो राजा खुद बेड़ा करा रहा है। अब हम क्या कहें, अब तो भगवान का स्मरण कर रहे। बंद करो ये, हंसते हंसते दुखों को, हाँ, दुखों के काल में प्रसन्न रहना सीखो। यही तो सीखना है। हमने कितनी बार कहा भगवान को पूजा करके खुश करने की कोशिश मत करो, भगवान से सुखी होने की कला सीखो। देखो अपनी ओर देख करके हम आज भी सुखी हो सकते हैं। और अपनी ओर देख करके मतलब स्वभाव को देख करके और अपना हित देख करके, दोनों लेना चाहिए। विचारना है, विचारना बंध का कारण जीव का स्वभाव नहीं है। उसका अभाव हो सकता है, मोह छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन स्वभाव को समझे बिना नहीं, वस्तु स्वभाव को समझो। ऐसा योग बनने पर भी जो सुखी नहीं होते वे कहाँ सुखी होंगे, कहाँ होंगे सुखी। ये अवसर में धर्म न करे, न जाने किस गति में पड़े। यह अवसर में सुखी न रहे, न जाने किस दुख में पड़े। फल की अपेक्षा समझ, मतलब द्रव्यान स्वार चरणम, चरणन उसको आचरण को निकाल लेना चाहिए। क्यों? साक्षात धर्म आचरण है। चारितम खल धम्मो, दंसन मूढ़ो धम्मो। और ज्ञान तो प्रकाशक है, उसको दिखा रहा है। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जा ना सके, इसलिए कर्तृत्व के अहंकार को तो छोड़ ही देना चाहिए। कर्तृत्व के विकल्पों से भी बस हो। अलम अलम जल पे दुर्विकल्प नन पे। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? ऐसे माने ये अर्थ को पूरा किया करो। समझ में? हर समय नहीं, हर समय नहीं, लेकिन कम से कम एक आध बार उसको पूरा। ओम नमः सयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप ज्ञानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिस तुमको यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माँ, तू क्षण भर में उसे मिटाती। तू है स्वच्छ ज्योति, उत्तम अनुपम ज्योतिमयी। तो तेरे बिन सब अंधालो, हूँ तू ही सबसे प्रदात। तुझसे सब मिट रहा। ओम